हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लेकर आए हैं सेविंग फंक्शन। क्या लेकर आए हैं बच्चों? सेविंग फंक्शन। अब ये सेविंग फंक्शन क्या होता है सर? तो आइए आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे डिटेल्ड में समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। सेविंग फंक्शन मतलब क्या होता है बेटा? जो आपको फंक्शनल रिलेशन बताए बिटवीन टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम के बीच में, उसे हम सेविंग फंक्शन कहेंगे बच्चों। देखो सेविंग फंक्शन यहां पर क्या है और लास्ट तक जरूर देखना बेटा। सेविंग फंक्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स आप क्लियर हो जाएंगे बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है ना आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। सेविंग फंक्शन जो कि एक रिलेशनशिप बताता हो इनकम और सेविंग्स के बीच में। देखो बेटा, हम जो भी इनकम अर्न करते हैं, जो भी हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है। अब डिस्पोजेबल इनकम से लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम तो सर वो होती है जो हम पूरी की पूरी इनकम हमारी खर्च कर देते हैं हमारी नीड्स पर या वांट्स पर, उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। जबकि बेटा ऐसा नहीं है। आपकी डिस्पोजेबल इनकम उसे बोला जाता है जो टोटल इनकम में से आपने टैक्स निकाल दिया अपनी इनकम का। आपकी इनकम का टैक्स निकलने के बाद जो आपके हाथ में पैसा बच रहा है उसी को ही डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अब उस डिस्पोजेबल इनकम का हम लोग क्या करते हैं? उस डिस्पोजेबल इनकम का सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो करते हैं हमारे कंजप्शन को पूरा करना, हमारे कंजप्शन की नीड को या वांट को फुलफिल करना। वो सबसे पहले हम उसमें से काम करते हैं। कंजप्शन हमारा कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत या बहुत सारा अमाउंट अगर हमारे पास बच जाता है जिसको हम कंजप्शन के लिए यूज नहीं करते हैं, वो ऐसे ही हमारे पास रखा रहता है, तो ऐसे पैसे को हम लोग सेविंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेविंग्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब इनकम के साथ में किस तरीके से कंजप्शन के रिलेशन होते हैं वो तो हमने समझे। उसी प्रकार से इनकम के जो रिलेशन है सेविंग्स के साथ में वो भी कैसे हैं, आइए उसे भी देखते हैं। बट उसको समझाने से पहले मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि जिस तरीके से आपका कंजप्शन इन्फ्लुएंस होता है इनकम से, उसी तरीके से आपका सेविंग्स भी इन्फ्लुएंस होगा। इट मींस इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी सेविंग भी बढ़ेगा। बट उसकी तीन अलग अलग स्टेजेस हैं बेटा। अब वो तीन स्टेजेस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखो बेटा, आपकी जो भी इनकम है, ठीक है, उसे आप क्या करोगे? कंज्यूम करोगे, जिसको मैं कंजप्शन लिख रहा हूं और जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और कुछ अगर बच जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे उसका बेटा? सेविंग करेंगे भविष्य के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। इज दैट क्लियर? आपको पता है ना, मैंने बताया था आपको कि जीरो इनकम पर कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता है, और जीरो नहीं है तो उसके लिए आप रिसोर्सेस कहां से लाओगे कंजप्शन करने के लिए? तो मैंने उसमें बताया था आप अपनी सेविंग भी यूज कर सकते हो। इट मींस हमें सेविंग्स क्या है, जरूरी होती है। अब देखो बेटा, यहां पर आपकी इनकम जीरो है, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होगा, ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बेटा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं बेटा कि जीरो इनकम पर हम कंजप्शन जीरो नहीं कर सकते। हम इस दुनिया को जो है, हमें कंजप्शन की नीड होती है बेटा। अगर इनकम जीरो है फिर भी हम कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे जुगाड़ करके हमारी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसे फुलफिल जरूर करेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? अब चाहे आप अपने एसेट्स बेचकर वो पैसा लाकर अपनी कंजप्शन की नीड को पूरा करो, चाहे अपनी सेविंग यूज करो, चाहे किसी से लोन लेकर आओ, अगर आपकी जीरो इनकम है तो। और इस लेवल को हम लोग ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं, मतलब एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इसको बोला जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी कंजप्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि क्या होता है बेटा, जब आप इनकम जीरो से स्टार्ट होती है तो एकदम से आपकी इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन नहीं हो सकती है बेटा, क्योंकि अभी आपने कमाना चालू किया है तो आप अभी फिलहाल अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में फोकस्ड हो। तो बेसिक नीड जो होती है धीरे धीरे इनकम बढ़ने से फर्स्ट फेज में वो भी बढ़ती है बट वो ज्यादा रहती है और इनकम आपकी कम रहती है बेटा, क्योंकि उस स्टेज में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है
कि एटलीस्ट मैं इतना जल्दी से जल्दी कमाने लग जाऊं कि जो मेरी बेसिक नीड्स हैं वो मैं अपनी इनकम से ही पूरा कर सकूं, मुझे बाहर से रिसोर्सेस की जरूरत ना पड़े उसे पूरा करने के लिए। इसीलिए क्या होता है, आप पहली स्टेज में देखोगे आप 0 से 40 रुपए कमाने लगे, आपका इनकम बढ़ गया, कंजप्शन भी बढ़ गया, बट कंजप्शन दोनों केस में इनकम से ज्यादा है। फिर आपका जो है इनकम बढ़ा और आपका कंजप्शन भी बढ़ गया बेटा। बट ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप जितना कमाते हो ना वो पूरा का पूरा खर्च हो जाता है आपका, जिससे आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है। बट इस लेवल पर आप जो पैसा पूरा खर्च करते हो उससे आपकी पूरी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है। आपको अब यहां पर इस स्टेज पर अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए बाहर से पैसे और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं होती है बेटा। इसलिए यह क्या माना जाता है, हमारा एक मैक्सिमम पॉइंट माना जाता है, या एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाता है, या ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट माना जाता है जहां पर इनकम और कंजप्शन क्या होता है बेटा, बराबर हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, आपका कंजप्शन भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपका कंजप्शन भी बढ़ेगा। अब कंजप्शन स्मॉलर देन इनकम रहेगा क्योंकि बेसिक नीड्स आप फुलफिल कर चुके हो। अब आपकी इनकम बढ़ने से आप क्या कर रहे हो, बस हल्का फुल्का अपने कंजप्शन के लेवल को और इंक्रीज कर रहे हो। उसके बाद में फिर आपकी इनकम बढ़ी बेटा, आपने फिर अपने कंजप्शन को बढ़ाया, बट नॉट मोर देन इनकम। इज दैट क्लियर? फिर आपका कंजप्शन बढ़ा बेटा, इज दैट क्लियर? और सॉरी, इनकम बढ़ा तो कंजप्शन फिर बढ़ा, बट नॉट मोर देन इनकम। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? तो ये हमने समझा कंजप्शन और इनकम के बीच का रिलेशन, जो हमने पहले भी समझ लिया था बट अभी वापस हमने इसको कवर कर लिया। अब देखो बेटा यहां पर क्या है कि इनकम के साथ में सेविंग का क्या रिलेशन है। तो बेटा फर्स्ट स्टेज खुद देखो, जीरो इनकम पर आपको बाहर से पैसों का जुगाड़ करना पड़ रहा है अपने कंजप्शन की नीड को फुलफिल करने के लिए। तो इस स्टेज पे तो हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि हमारी इनकम ही जीरो है। हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं से उधार लेकर, सेविंग को खत्म करके, या फिर जो है बोरो करके हम पैसे लेकर आ रहे हैं, हमारी एसेट्स बेच के लेकर आ रहे हैं। अब ऐसी स्टेज पे आपकी सेविंग्स क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, नेगेटिव सेविंग्स। हम सेविंग्स के बारे में सोच ही नहीं सकते क्योंकि यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनकम माइनस कंजप्शन इक्वल टू सेविंग्स हो जाएगा बेटा। तो यहाँ तो नेगेटिव सेविंग जा रही है सर, मतलब इस स्टेज पर तो हम लोग सोच ही नहीं सकते कि हमारी कोई सेविंग्स हो सकती है। फिर जैसे इनकम बढ़ी बेटा, तो देखो यहां पर भी 40 रुपए इनकम, 50 रुपए पूरा कर, मतलब 40 रुपए कमाया, 50 रुपए खर्च कर दिया तो बचा ही कुछ नहीं, ये भी नेगेटिव में है। तो यहां पर भी हम सेविंग्स नहीं सोच सकते बेटा। अब यहां पर 80 रुपीज कमाए, 80 के 80 रुपए खर्च कर दिए तो सेविंग क्या हो गई, जीरो, कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद में 120 रुपीज कमाया, 110 रुपए उस पर खर्च कर दिया तो 10 रुपए हमारी, ये हमारी पहली 10 रुपए पॉजिटिव सेविंग है कि अब इस स्टेज से हमारी सेविंग होना स्टार्ट हो गई है। हमने 160 रुपीज कमाए, 140 खर्च कर दिए, 20 रुपए बचे पॉजिटिव में, ये हमारी सेविंग्स हो गई बेटा। इज दैट क्लियर? 200 रुपीज कमाए, 170 खर्च कर दिए, 30 रुपीज हमारे पास सेविंग्स बच गई बेटा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से एक इनकम और सेविंग का रिलेशन होता है। तो सेविंग यहां पर नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? जीरो कब होगी सर, जब जहां पर इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे, वहां जीरो हो जाएगी सर। अगर सेविंग जीरो हो रही है इसका मतलब क्या है, इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर चल रहे हैं। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इनकम स्मॉलर देन कंजप्शन है। और अगर पॉजिटिव सेविंग है तो इसका क्या मतलब है, इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन है। अब इसका डायग्राम भी बेटा आप लोग ध्यान से समझ लो बेटा। तो जो कहने का मतलब यह है कि जो सेविंग्स है बेटा वो क्या हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, वो नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए यहां पर देखना जो इसका कर्व है वो क्या हो रहा है, पहले नेगेटिव में जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है। ये आपका सेविंग है बेटा। ये देखो यहां पर इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, जीरो सेविंग। क्या हो रही है बेटा, जीरो सेविंग्स हो रही है सर। और इस पॉइंट पर ये जो मैंने यहां पर ऐसे ये शेडेज बनाए हैं, इस पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव सेविंग हो रही है बेटा। और इसके बाद ये आपका जो मैंने यहाँ पर शेड किया हुआ है एरिया, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर ये एक पॉजिटिव सेविंग्स है। इज दैट क्लियर बच्चे? बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब आप नेगेटिव सेविंग से पता लगा सकते हो कि व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन।
अगर पॉजिटिव है तो व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, है ना, पता लगा सकते हो। तो ये एक रिलेशन है इनकम के साथ में उसकी सेविंग का। तो ये 3 स्टेजेस यहां पर हमें मिलती हैं सेविंग की इनकम के साथ साथ में, कि एक हिस्सा नेगेटिव का, फिर 0, फिर उसके बाद में पॉजिटिव। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको ये सेविंग फंक्शन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने एपीएस और एमपीएस लेकर आऊंगा। जी हाँ बच्चों, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं बहुत जल्दी बेटा। तो आज की इस क्लास में ये कॉन्सेप्ट हमने लिया बेटा। आई होप मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जवाब जरूर देते हैं बेटा। साथ ही साथ में आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर भी हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब डाउट चाहे अकाउंट्स में है, इकोनॉमिक्स में है, चाहे बिजनेस में है, तीनों में आप हमसे पूछ सकते हो बेटा। समय लगेगा रिप्लाई करने में क्योंकि बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, बट रिप्लाई जरूर आएगा। तो आई होप आपकी क्लास आज की क्लास आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना बेटा, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।